गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आलो अंधारी जो पाठ है बेटा, उसमें आप पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से बेबी हालदार को, जो इसकी लेखिका भी है, शुरुआत से ही कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। एक जिस घर में वह रहती है बेटा, वह घर भी तोड़ दिया जाता है और जिस घर की में अब वह काम करती थी वह भी काम उसका छूट गया है बेटा। अब वह क्या करती है कि काम की तलाश में भी जाती है और साथ साथ अपना घर भी, दूसरा जो घर है किराए के लिए ढूंढने के लिए भी वह प्रयत्नशील है। इस प्रकार से उसके काम को छूटे हुए जब 1.5 सप्ताह हो गया था तो उसको उसके पड़ोस में रहने वाले सुनील नामक युवक ने उसको काम दिलाने के लिए एक जगह बताई और वहाँ लेकर वो गया भी और उसको वहाँ पर काम भी मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वह अपने बड़े भाइयों के आसपास में ही रहना चाहती थी, वहीं पर वह मकान की तलाश में लगी रही थी। आज हम सेकंड जो चैप्टर है, इसका दूसरा भाग है बेटा, इसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे कि किस प्रकार से उसको जो काम मिला, लेकिन काम के साथ साथ उस घर परिवार के जो व्यक्ति था तो उसका जो व्यवहार मिला, उसके कारण उसका जीवन ही बदल गया था। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि आगे उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है। घर मिल भी गया, उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई, अर्थात तो घर तो बदलना ही था उसको, क्योंकि उसका किराया ज़्यादा था और अब वह दूसरे घर में आकर के रहने लगी थी। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, केवल 500 रुपये था, जबकि उसका किराया ज़्यादा था बेटा। लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। ठीक है, मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी, अर्थात तो और अन्य लोग भी तो रह रहे हैं तो मैं भी रह सकती हूँ इस तरह से। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे तरह तरह की बातें भी करते। ठीक है, मुझसे तो ये कहा है कि वहाँ तो जहाँ वो पहले रह रही थी वहाँ भी लोगों को की बातें जो हैं, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं भी करता, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान में कुछ कहने भी लगता, अर्थात कोई उसकी बुराई भी करता, कोई उसको सलाह भी देता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। वो कहती है कि मुझे जो भी कोई कुछ कह रहा था मुझे कुछ नहीं लेना देना था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती, तैयार करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। अर्थात एक घर में जहाँ था तो उसके घर में उसको काम मिल गया था, लेकिन साथ में उसे जो घर मिला था बेटा, उसमें जो आवश्यकता की चीज़ें थी, ठीक है, सुविधाएं जो थी वो पूरी नहीं थी। ठीक है, सुविधाओं का अभाव था, लेकिन सवेरे ही खिला पिला करके वह बच्चों को तैयार करके और घर पे ताला लगा करके वह चली जाती थी काम करने के लिए, साथ में अपने बच्चों को लेकर के। तो लोग जो दबी जुबान से बात करते कि यह कैसे काम चलाएगी, कैसे घर का किराया देगी, इस बात को लेकर तो खूब आपस में बातें भी करते हुए स्वयं भी चिंतित थी। स्वयं भी वह चिंतित थी, चिंता में रहती थी कि मुझे 2-1 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों से गुजारा कैसे होगा, अर्थात 1-2 कोठियों में और भी मुझे काम करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया होगा। तातुस से भी उसने कह रखा था कि वह और घरों में भी काम करने की इच्छुक हैं, तो वह रोज उससे काम के बारे में जानती भी। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर
टाल देते और कोई बात शुरू कर देते और मेरी बात कौन सुना कर देते। लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। अर्थात उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे मुझे कहीं और काम पर नहीं भेजना चाहते। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। अर्थात बच्चों की पढ़ाई भी चलानी थी, इसलिए वे चाहते थे कि वे दूसरे घर में काम न करें। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछ ही लिया कि तुम्हारा महीने में कितना खर्च हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली। मैंने शर्म के मारे कुछ नहीं कहा और उन्होंने भी दोबारा मुझसे नहीं पूछा इस बारे में। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर जाना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर आती और वहीं सब काम वहां जाकर करती। अर्थात पहले तातूस के घर में भी वही काम करना पड़ता और फिर घर पर भी जाकर के काम करना उसे पड़ता था। ठीक है, सवेरे बिना कुछ खाए पिए वह काम पर जाती थी। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है, कितनी बड़ा प्रेम है, कितनी बड़ा लगाव है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वे काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ काम करते हुए मुझे दिखाई देते वो। ठीक है, वे मेरे बारे में मेरे इंतजार ही नहीं करते, वे स्वयं लग जाते थे काम करने में। तो उससे वो लगता था कि वे उससे प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं। ठीक है, तो देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे होते हैं या तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। अर्थात कहने का भाव है कि बेटा कि कभी बर्तन पोंछते दिखाई देते तो कभी झाड़ू लेकर जाले ढूंढते। मैं पूछती कि उन्हें सब करने की क्या दरकार है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, तो वह इधर उधर का कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। अर्थात मैं जब उसके बारे में काम के बारे में जानती कि आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है, तो वे बातों को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता, बहुत सुखी महसूस कर रही थी वो। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता था। अर्थात जो भी मैं काम करती थी उस बारे में कोई नुक्ताचीनी नहीं करता था, कमी नहीं निकालता। कोई यह तक नहीं देखता था कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बेबी हालदार कहती है कि मैं वहाँ तातूस के घर में काम करूँ या न करूँ, ठीक है, तो कोई मुझसे कहने वाला नहीं था। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता था। साहब जो है वो खुशी से झूम उठते थे, खुश हो जाते थे, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं थे, कहते कुछ नहीं थे। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हो कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ करके बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा है। अर्थात उनके हाव भाव से मुझे लगता कि वे मेरे बारे में सोचते हैं कि इस बेचारी को किस अपराध की सजा ये मिल रही है, जो घर परिवार को छोड़ करके बच्चों के साथ अकेली रह रही है। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी, पहचान सकी, उससे मुझे लगता है कि कहीं मुझे दुख न पहुंचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बातें नहीं करते कि मेरा दिल दुखी न हो, मुझे दुखी न देख सके वे, इस डर से वे मुझसे कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। अर्थात कहना भी शुरू करते, शुरुआत भी करते, लेकिन फिर वे क्या हो जाते बेटा, चुप हो जाते। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। अर्थात यहाँ से काम करने के बाद तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो। मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बैठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। देखना कि यहाँ से जाने के बाद भी वह घर पे अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, अपने लिए बनाती है, उन्हें नहलाती धुलाती है और फिर थोड़ी देर के लिए सुला करके उन्हें शाम को संध्या पूजन कर पढ़ने के लिए बैठा देती है। और इसी प्रकार से
वही फिर शाम को खाना पिलाना होता है और खिलाना और पिलाना होता है, यही उसके सारे दिन का काम है। वह बोले अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो, अर्थात दूसरे घरों में काम करने की तुम इच्छा कर रही हो, तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा, अर्थात तुम कहाँ से समय निकालोगे उसके लिए। मैं बोली इसी से में से निकालना होगा, अर्थात जो समय है अब इसी में से मुझे कार्य समय निकाल करके दूसरे घर में काम करना होगा, और नहीं तो क्या। क्या बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है, अर्थात कोई काम नहीं किया तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब भी तुम कहीं और काम नहीं करोगे, अर्थात मैं तुम्हारी और मदद करना चाहूँ तो क्या तुम और कहीं काम नहीं करोगी न। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा क्यों क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, अर्थात कुछ कहा नहीं, अर्थात मदद के बारे में ही कुछ बताया नहीं, मदद के बारे में वह जानना चाहते थे। क्या सोच रही हो, मैं बस कुछ भी तो नहीं, अर्थात मैं चुपचाप रह गई और कुछ न बता सकी उन्हें, कुछ भी नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ, अर्थात अपने आप को बताया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तातुस ने उसे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, बाप भी, भाई भी, माँ भी और बंधु भी। ठीक है, मुझे सारी बातें आप साफ साफ बता सकती हो। फिर कहा देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो, अर्थात मेरे बच्चे जो हैं मुझे तातुस कहते हैं तो तुम भी मुझे तातुस कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुस कहने लगी थी, उस दिन के बाद उन्हें तातुस कहने लगी थी। तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, अर्थात अपने आप को जो है तातुस ने बताया कि तुम अपने आप को इस घर की लड़की समझो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो, दूसरी हो। वह कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार भी नहीं करता, अर्थात वह मेरे साथ कैसे पराये जैसा दूसरों के प्रति जो व्यवहार होता है वैसा नहीं करते वो कभी। तातुस के 3 लड़के थे, उस समय तक मैंने एक ही को देखा था। तातुस के 3 बच्चे हैं, लड़के हैं, और उनमें से एक को ही उन्होंने देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वह स्वयं अपनी चाय बना लेता था। किसके बारे में बताया बेटा, ये तातुस का जो छोटा लड़का है उसके बारे में बताया, जिसके मुंह में जबान तक ही नहीं थी, वे बोलते ही नहीं थे। वो कहती है कि मैं जब किचन में काम कर रही होती थी तो वे स्वयं अपनी चाय अपने आप बनाते थे, मुझे नहीं कहते थे। उसकी आदत ही थी कम बोलने की, कम ही बोलते थे, उनकी आदत में शामिल था। मुझसे तो क्या वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया कि उसका बड़ा लड़का आ रहा है। बड़े लड़के के बारे में बताया कि वह कहीं जो बाहर रह रहा था वो आने वाला है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई, अर्थात तुम्हारा बड़ा भाई होगा वो। तातुस की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं, अर्थात मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। 2-1 दिन बाद में मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है, अर्थात क्या तुमने घर बदलने की कह रहे थे, बदल लिया है। मैंने हाँ कहा तो वह बोले तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। तातुस से उससे बात कर रहा है कि पहले भी उसने कहा था कि मैं घर बदलूंगी, मुझे किराए का कोई मकान आप दिलवा सको तो दिला दो, तब उसने बदल लिया था लेकिन उसको बताया नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा यह तुमने ठीक नहीं किया, अर्थात तुमने अच्छा नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। बेबी हालदार सोचती है कि हाँ अवश्य ही मुझे इनको बताना चाहिए थे। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, महसूस हुआ उन्हें। यह तो मालूम पड़ गया लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला।
ठीक है, नए घर के बारे में पता कैसे चला, कि उन्हें कैसे पता चला, ये अब उसके मन में चल रहा है। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात स्पष्ट कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। ठीक है, उस सुनील ने, जिसने उसको काम दिलाया था बेटा, उसी ने तातुस को उसके घर बदलने के बारे में बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला। तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। तुम्हारे पुराने घर में, तुम जहाँ रह रही थी उस घर में गया था। वहाँ तुम्हें न देखकर अपने आप के आसपास के लोगों से, उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। अर्थात सुनील जो है पुराने घर में मिलने के लिए तुमसे गया था और वहाँ पर पड़ोसियों ने बताया कि तुम कहीं और रहने लग गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिल गया था अब उसे। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा कि बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती है। अर्थात उसने घर बदल लिया था। उसने सोचा कि तातुस के घर में जो काम उसको दिलाया गया था, हो सकता है वहाँ से भी उसने काम छोड़ दिया हो, इसलिए वह तातुस से ही पूछ बैठता है कि क्या बेबी आपके यहाँ काम नहीं करती। अब तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रही है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास भी काम नहीं करती बेटा। तो ये दिखाना कि तातुस जो है ने पूरा बता दिया कि किस प्रकार से सुनील ने उससे पूछा था कि क्या वह लड़की काम अब तुम्हारे घर नहीं करती है, क्योंकि वह अब उस घर में तो रह नहीं रही है। और तातुस को पता नहीं था। तातुस कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो उसने कहा कि मैं वहाँ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है आपके पास से भी काम उसने अपना करना बंद कर दिया हो। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ नहीं पता चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो तुम क्या कर रही थी। उसने कहा कि ऊपर डस्टिंग कर रही थी। ठीक है, डस्टिंग का मतलब साफ सफाई कर रही थी। वह बोले तो जाओ अपना काम करो। बस इतना ही कहा उन्होंने कि जाओ, जो काम कर रही थी वो अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी पड़ी थी। जिस कमरे में वह साफ सफाई कर रही थी बेटा, उसमें 3 अलमारियाँ किताबों से भरी पड़ी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता था। अर्थात उन किताबों को कौन पढ़ता होगा, इतनी सारी किताबों को। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी, बांग्ला भाषा में भी लिखी हुई किताबें थी बेटा। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोल कर भी देखती। उन बांग्ला भाषा में जो लिखी हुई किताबें थी उनको मैं खोल कर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उल्ट पलट रही हूँ, कि बांग्ला भाषा की किताबें थी तो मैं उसको पढ़ रही थी, देख रही थी। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उस दिन तो कुछ नहीं कहा उसने। अगले ही दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो। अर्थात तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना आता है। सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई। मन महसूस कर रहना, मन मार कर रह जाना। और एक ऊपरी हंसकर जाने लगी तो उन्होंने पूछा, ऊपरी हंसकर जाने लगी। उन्होंने पूछा, क्या बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन यह जानना भी कोई न के बराबर है। अर्थात ये तो नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन थोड़ा जानती हूँ, और वो जानना भी क्या है बेटा कि न के बराबर है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी बताओ कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो, कितना पढ़ी हो, कहाँ तक पढ़ी हो। मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। अर्थात 6ठी और 7वीं तक उसने पढ़ाई की थी बेबी हालदार ने। उतनी पढ़ाई किस काम की। उसने अपने मन में प्रश्न कर रही है, अपने मन के बारे में जान रही है, अपने मन में बता रही है कि यह उतनी ही पढ़ाई किस काम की। मुझे लगा मेरी बात सुनता तो कुछ सोचने लगे थे, कुछ जानने लगे थे, कुछ विचारने लगे थे तातुस मेरी बातें सुन करके, क्योंकि उसने बता दिया था कि मैं 6ठी 7वीं तक ही पढ़ी हूँ।
उस दिन उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। अर्थात पहले दिन जब मैंने पुस्तक खोले हुए, मेरे द्वारा पुस्तक खोले हुए देखने पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। दूसरे दिन उसने जब पूछा था कि क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो, कितना पढ़ना लिखना हुआ है आपका, तब उसने ये बताया था कि मैं जानती तो एकदम तो नहीं कि भाई मैं कुछ नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन जानती तो हूँ पर थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्योंकि मैंने 6ठी 7वीं तक ही पढ़ाई की है और वह पढ़ाई भी मेरे हिसाब से तो किसी काम की नहीं है। तो उस दिन के बाद, उस दिन तातुस ने उससे कुछ नहीं पूछा। तो इस प्रकार बेटा हम देखते हैं कि तातुस ने उसके अंदर तक के भाव को जानने का जो प्रयत्न किया है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जो जानने का प्रयत्न किया है, उससे बेबी हालदार को जरूर ये लगा होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वे उसके बारे में हर तरफ से जानने की चेष्टा जो कर रहे हैं और वे उसकी भलाई के लिए ही है बेटा। और उसका जो जानना है वो कहीं ना कहीं उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जा करके छोड़ता है, ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां वो एक महान लेखिका, एक अच्छी लेखिका, बांग्ला भाषा की लेखिका बन पाती है बेटा। तो हमें ये जानना जरूरी है किसी भी व्यक्ति के बारे में। जब हम शुरू करते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही कराएंगे, ठीक है। आगे का जो है वो अगली यूट्यूब में वीडियो में डाला जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।